नमस्कार, ये बजट नहीं आशा, उम्मीदें पूरी हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान प्रशांत ठाकुर जी से। प्रशांत जी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। अब बजट आ गया है। आप इससे पहले कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बताएँ कि क्या इम्प्लीमेंट होगा, उसका क्या असर होगा और उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, इससे पहले हम बजट पे आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से बजट ओवरऑल अच्छा रहा। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की बात हुई है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए बात हुई है। काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अनाउंस हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एलोकेशन बढ़ाया गया है और नए टैक्स स्लैब्स में भी कुछ रियायतें दी गई हैं, जिसकी वजह से नया टैक्स स्लैब रेट थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस है। अर्बन सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काफ़ी फोकस्ड है। हालांकि आपने सही कहा, रियल एस्टेट सेक्टर से में काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी, तो थोड़ी नाउम्मीदी रही है इस बजट को लेकर रियल एस्टेट अगर आप तरफ से देखा जाए। पर ओवरऑल मेरे ख्याल से बजट कुल मिलाकर ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखते हुए बनाया गया, रादर देन लुकिंग एट शॉर्ट टर्म फिक्सेस। हाउसिंग इंफ्रा पे जो सरकार के जो ऐलान है, तो उनसे तो कुछ बूस्ट मिलने की उम्मीद है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां इम्प्रूव होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब स्पेंडिंग बढ़ती है, तो रोजगार के अवसर भी आते हैं और नए नए लैंड पार्सल्स भी डेवलप होते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। पर मेरे ख्याल से जो जिस तरह से सेक्टर की उम्मीदें थी कि कुछ रियायतें दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल बजट का दायरा बढ़ाकर इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू, वो नहीं हुआ। वो होने से थोड़ी डिमांड साइड में भी तेजी आती। काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में जो रियायतें होती हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे, वो बढ़ाया जाएगा। वो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी डिमांड साइड को लेके थोड़ी ना उम्मीदी रही है। पर अगर देखा जाए सप्लाई साइड, अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो फोकस है, टीयर टू टीयर थ्री सिटी पे जो अर्बन सेंटर से बाहर डेवलपमेंट के फोकस है, मेरे ख्याल से मैं ये बोलूंगा कि ये ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट की बात है, जो लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली रियल एस्टेट को फायदा देगी। आप देखिए, 50 एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स का भी अनाउंसमेंट हुआ है। सो मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ओवरऑल रेजिडेंशियल डिमांड इन टीयर टू सिटीज लॉन्ग टर्म पे होगा। पर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, जो उम्मीदें की जा रही थी, वो थोड़ी, मुझे लगता है कि थोड़ी नाउमीदी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से। नहीं, भले ही शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ना हो, लेकिन सरकार का विजन लॉन्ग टर्म का है। और जैसा कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में हमें रियल एस्टेट सेक्टर को इससे बूस्ट मिलने की उम्मीद है। सर, बजट पे आपकी इस त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।